आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। दरअसल पूरे झारखंड में और यूँ कह लें कि पूरे भारत में बेरोजगारी का ज़बरदस्त आलम है। इसको लेकर के सरकार कई तरह के प्रावधान जो है धरातल पर लाने का प्रयास करती है, जिसमें रोजगार से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको सरकार धरातल पर लाती है। दरअसल इस खबर को हम आज आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि झारखंड में इन दिनों आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम लगातार जारी है। और इसी कड़ी में एक पंचायत है, जिस पंचायत में हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया में है, जहां एक शिविर लगा हुआ है। और इसी शिविर में जितने भी पंचायत में ये शिविर जाता है, वहां आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एक स्टॉल होता है जहां पर आप रोजगार जैसे मामलों को जान सकते हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दरअसल बेरोजगारी का ज़बरदस्त आलम है और उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। दरअसल हमको ये बताइए कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोग किस तरह से लाभ लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी ज़बरदस्त है और लोग जो हैं बहुत कम ऐसे हैं जो इसके बारे में जिनको जानकारी है। कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आंकड़ा हमको अभी तक पता चला है। अभी तक यहाँ पर 30 आवेदन कह रही थी, क्या पता मिला है। पूरे 10 दिनों के इस दरमियान में तकरीबन 60 आवेदन आपके पास आए हैं, तो ये बहुत ही कम आंकड़ा, जबकि अगर संख्या देखा जाए तो ज़्यादा है। अगर मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत, रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों को लाभ लेना हो तो किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको 50,000 से आपको 25 लाख तक का ऋण सरकार देती है अपना रोजगार स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके लिए जैसे आवेदक की जो अर्हता होनी चाहिए वो है 18 साल से 50 वर्ष की उम्र तक के लोगों को वो आप लाभ ले सकते हैं। और वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और उसका जैसे वार्षिक आय, पारिवारिक वार्षिक आय जो 5 लाख रुपये से कम होता है, वो लोग उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, वार्षिक आय जो है यानी आय प्रमाण पत्र में 5 लाख से कम उसका इनकम होना चाहिए। मतलब 5 लाख तक का होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि जैसे इसमें कहा जाता है कि 50,000 रुपये तक कोई गारंटर नहीं, तो 50,000 कुछ ऐसे भी लोग ले सकते हैं जो जिनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो 50,000 का किस तरीके का जो है रोजगार के दृष्टिकोण से किस तरीके का काम कर सकते हैं? जैसे कोई चूड़ी मेकिंग करता है ना, और जो लघु उद्योग जिसको कहते हैं, अपना घर में बैठ के जो काम कर सकता है, जो कुछ उस हाथ से बना सकता है, उसको बेचने के लिए सरकार उसको दे रही है 50,000 तक, है ना। 50,000 में सब्सिडी भी है क्या? हाँ, सब्सिडी है, 40% का सब्सिडी है। अच्छा, और उसके अलावे अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए, जैसे कि कहाँ तक कह रही हैं 25 लाख रुपए तक, तो 25 लाख योजना प्रस्ताव देना होगा। अच्छा, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनाना हो और किन्हीं को जानकारी लेना हो तो कैसे वो जानकारी लेंगे? कहाँ से प्रोजेक्ट बनेगा? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, उनके पास उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरल भाषा में अगर इसको समझना हो या जानना हो, चूँकि ये बेंगाबाद नहीं पूरे झारखंड में जबकि ये चालू है, बेंगाबाद में जो शिविर में नहीं आ पा रहे हैं, जो आपके कैंप में, आपके स्टॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो किस तरीके से इसका लाभ ले सकेंगे? जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम लोग जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो अगर अभी वो लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में भी दे सकते हैं। अच्छा, 25 लाख रुपए के 25 लाख रुपए अगर किन्हीं को 25 लाख का कोई प्रोजेक्ट है वो अगर लेते हैं तो उसमें कितना सब्सिडी मिलेगा? गाड़ी भी ले सकता है। अच्छा, गाड़ी भी ले सकते हैं। टेक्सटाइल वगैरह में भी है, कपड़े का भी उत्पादन? हाँ, कर सकता है। अच्छा, कितना उसमें ये सरकार कितना उसमें माफ़ करती है? उसमें भी 40% है, या तो 5 लाख मिनिमम आपका 5 लाख है ना, उसका छूट मिलेगा, और या तो 40%। अच्छा, और भी कुछ ऐसा है क्या जो दर्शकों को जानना जरूरी है रोजगार के नज़रिए से? जो आप लोग का स्टॉल है, जो आप लोग का उद्योग विभाग है, उसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप बताना चाहेंगे? हाँ, और एक और है, जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, वो भी कल्याण विभाग की ओर से चल रहा है। जैसे जो कोई बीमार रहता है, यानी बीमार में वो इनकम जनरेट नहीं कर पाता है, बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकता है ना, तो उसके लिए भी है। उसके लिए भी है। आप क्या कहेंगे मैडम, आप भी इसी विभाग से हैं? हाँ, नहीं, मेरा उद्योग विभाग है। उद्योग विभाग है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह कल्याण विभाग से है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, इसी तरह उद्योग विभाग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है। उसके तहत भी 50,000 से 25 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। उसमें 116 प्रोजेक्ट है, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, छोटा से बड़ा। उसमें 35% सब्सिडी है। ऐसा कुछ है क्या कि इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि कोई टारगेट बेस्ड है कि भाई हम 10,000 लोगों को देंगे, 5,000 लोगों को देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। मतलब जितने लोग ले सकते हैं उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि जिस तरह
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में है कि उसमें आपका सामान्य वर्ग जनरल को नहीं दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में जनरल को भी 35% सब्सिडी पर लोन मिल रहा है, जनरल में महिला को। अच्छा, उसमें SC ST OBC सबको 35% सब्सिडी। अच्छा, लोन वाला में एक समस्या होता है, जैसे बैंक में जो है वो मैनेजर सेटिस्फाई हो तभी वो लोन देने को लेकर के ये होता है, तो इसको लेकर के क्या आप? इसको लेकर के यही कहेंगे कि बैंकर को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, वो मतलब बेरोजगारों की थोड़ा समस्या को उन लोगों को समाधान करना चाहिए। कई लोग जो भी जाते हैं बैंक तो उनको ये पता चलता है कि भाई लोन जो है लोन लेने के लिए जाते हैं उनको मिल नहीं पाता है कई लोगों को, जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तमाम तरह के कागजात उनके पास होते हैं। नहीं, कुछ देखिए बैंक का भी अपना कुछ प्रक्रिया होता है। हाँ। वो अगर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो बैंक जरूर देता है लोन। अच्छा, ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत OBC और ST SC वर्ग के लोगों को जो है SC ST OBC और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत आप SC ST OBC और जनरल कोई भी। अच्छा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो है वो उसमें भी 25 लाख रुपए तक के हैं क्या? उससे ज़्यादा नहीं है? नहीं, उससे ज़्यादा है, बट अभी हम लोगों के पास वो आया नहीं है वो प्रो। अच्छा, 25 लाख रुपए तक में जो इनकम जो है सालाना वो 5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए क्या? नहीं, इसमें आपका क्या है आपको हम बताते हैं। जैसे कि कोई 10 लाख कोई ले रहा है तो 10% उसका अकाउंट में होना चाहिए। 5 लाख ले रहा है तो 5% उसका अकाउंट में होना चाहिए। 25 लाख ले रहा है तो वही 10% उसका अकाउंट में होना चाहिए। 10% होना चाहिए। हाँ, तो वो जो 10% उसका अकाउंट में रहेगा ना, वो माइनस होकर ही वो लोन चुकाएगा। 90% वो उसका सिक्योरिटी रहेगा। हाँ, मार्जिन मनी कहलाता है। हाँ। अच्छा, मार्जिन मनी का। और कुछ लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट और भी है रोजगार संबंधित वो कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोगों के द्वारा जो चलाया गया योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, दोनों ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या है, बेरोजगार लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो प्रक्रिया उसको पूर्ण करने के बाद तो मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का, दोनों अच्छे तरीके से जानकारी दे रही थी। आपको बता दें कि भारत में बेरोजगारी का ज़बरदस्त आलम है और ख़ास करके झारखंड में जिस तरह से बेरोजगारी की मार है उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं, और जिसको लेकर के आप गूगल में भी जा कर के सर्च कर सकते हैं कि किस तरह के आपके आवेदन लिए जा सकेंगे और आपको अप्रूवल मिलेगा। और आप जब स्वरोजगार से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप मजबूत होते हैं और समाज भी हमारा मजबूत होता है, देश भी हमारा मजबूत होता है। तो ये महत्वपूर्ण योजना के बारे में इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।